You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। HSBC के ओन्ड हैंगसेंग बैंक क्रिप्टो कंपनीज को सिंपल अकाउंट्स तक लिमिटेड करता है। FTX एंड जेनेसिस फाइनल प्रिंसिपल एग्रीमेंट पर पहुंच गए। बाइनेंस FZE दुबई में ऑपरेशनल MVP लाइसेंस रिसीव करने वाला पहला बन गया। जापान ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने टोक्यो से क्रिप्टो टैक्स सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट करने का रिक्वेस्ट किया। SEC चाहता था कि कॉइनबेस लॉसूट से फर्स्ट बिटकॉइंस को छोड़कर सभी क्रिप्टो एसेट्स को हटा दे। बिग एक्सप्लॉइट्स के बाद बिटथम पर कर्व फाइनेंस का टोकन 500% बढ़ गया। सिक्योरिटीज रेगुलेटर का कहना है कि नाइजीरिया में बाइनेंस की एक्टिविटीज इलीगल हैं। अरखम बाउंटी को एलिज टेरा वॉलेट में $160 मिलियन मिले। व्हाइट हैकर ने एक्सप्लॉइटेशंस के बाद कर्व फाइनेंस प्रोटोकॉल में $5.4 मिलियन लौटाए। बेंडिगोस बैंक हाई रिस्क वाले पेमेंट ब्लॉक के साथ क्रिप्टो स्कैम से खिलाफ खड़ा हुआ। EIP 6968 इथेरियम के लिए रेवेन्यू शेयरिंग इनेबल करने के लिए सेट है। वर्जन 3 ऑनेस्टी से कॉइनबेस लेयर 2 बेस मेननेट डिप्लॉयमेंट के लिए सपोर्टेड है। हांगकांग इकोनॉमिक जर्नल की एक रिपोर्ट में HSBC के ओन बाय हैंगसेंग बैंक के कमर्शियल्स एंड कस्टमर सर्विसेज के डायरेक्टर के हवाले से कहा गया कि लाइसेंस क्रिप्टो कंपनीज एक बैंक अकाउंट खोल सकती है, लेकिन वे केवल सिंपल अकाउंट ही रिसीव कर पाएंगे। रिपोर्ट्स में ये नहीं बताया गया कि ऐसे अकाउंट से किन सर्विसेज को बाहर रखा गया है। FTX एंड जेनेसिस अपनी चल रही लीगल डिस्प्यूट में बोथ साइड्स द्वारा किए गए क्लेम्स को निपटाने के लिए थ्योरेटिकली एक एग्रीमेंट्स पर आए हैं। बोथ बैंकरप्ट कंपनीज से पहले क्लेम्स किया गया था कि दूसरी पार्टी पर पैसा बकाया है। हालांकि दोनों को रिप्रेजेंटेशंस करने वाले अटॉर्नी एट लॉ के बैंकरप्सी जज सीलेन को लिखा कि वे एग्रीमेंट्स के लिए सहमत हो गए हैं। बाइनेंस दुबई में ऑपरेशनल MVP लाइसेंस करने वाला फर्स्ट एक्सचेंज बन गया है। अप्रूव्ड सर्विसेज में रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए वर्चुअल एसेट सर्विसेज शामिल हैं। बाइनेंस को पहले दुबई में प्रोविजनल से प्रीलिमिनरी लाइसेंस रिसीव हुए थे। जापान की इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने सुझाव दिया कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो एसेट्स एंड ट्रांजैक्शंस के लिए टैक्सेशन रूल्स के इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसके मेंबर्स का मानना है कि करंट टैक्स रूल्स कंट्री में Web3 इकोनॉमी की डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल डालते हैं और टैक्स पेयर्स को क्रिप्टो करेंसी रखने और यूज करने के डिस्करेज करते हैं। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कॉइनबेस को फेडरल सिक्योरिटी लॉज के वायलेशंस के लिए एक्सचेंज के खिलाफ ब्लेम लगाने से पहले बिटकॉइन को छोड़कर सभी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को रोकने के लिए कहा। CRV स्टेबलकॉइन फोकस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कर्व फाइनेंस का नेटिव टोकन्स जिससे संडे लेट नाइट सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट का सामना करना पड़ा। साउथ कोरिया बेस्ड डिजिटल एसेट्स एक्सचेंज बिटथम पर काफी अधिक ट्रेडिंग कर रहा है। नाइजीरिया में क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की एक्टिविटीज इलीगल है। देश के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फ्राइडे के नोटिस में कहा कि सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडर्स को नाइजीरियन सिटीजन से रिक्वेस्ट करना बंद करने का सभी आदेश दिया गया था। तो एनोनिमस ऑन-चेन इन्वेस्टिगेटर्स ने टेराफॉर्म लैब्स और इसके फाउंडर्स डोकॉन से जुड़े $160 मिलियन से अधिक की डिजिटल एसेट्स रखने वाले अननोन वॉलेट के सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड करने के बाद अरखम इंटेल का ओपनिंग रिवॉर्ड अर्न किया है। इस कोशिश ने इन्वेस्टिगेटर्स को, जिनमें खुद को प्राउड अकाउंटेंट बताने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, लगभग $5,000 वैल्यू के अरखम टोकन्स का रिवॉर्ड जीतने की अनुमति दी।